आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद रायपुर दक्षिण में हुए उपचुनाव की पूर्णाहुति 13 नवंबर को डल चुकी है। 2 दिन बाद यानी 23 नवंबर को फैसला होने को है, जिससे ये पता चल जाएगा कि दक्षिण की कमान फिर इस बार भाजपा के हाथों में होगी या फिर मिथक टूटेगा और आकाश शर्मा को मिलेगा मौका। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं मेहमानों के पास। चर्चा की करते हैं शुरुआत। सूर्यकांत जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। 35 वर्षों में आज तक कांग्रेस दक्षिण विधानसभा को नहीं जीत पाई है, तो क्या इस बार मिथक टूटने को है या फिर अब भी भाजपा ही वहां काबिज रहेगी? अजय जी नमस्कार। इंडिया टाउन न्यूज़ को मैं सादर नमस्कार करता हूं। और आपका जो सवाल है कि इस बार क्या वहां कांग्रेस जीतेगी या फिर से भाजपा अपनी सीट पे काबिज रहेगी, निश्चित रूप से मानिए कि इस बार पहली बात तो बृजमोहन अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पार्टी ने एक दूसरा प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशी को जिन्होंने अपने सांसद के रहते सांसद के कार्यकाल में, आपको रोकना चाहूंगा, आपने कहा बृजमोहन अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी, लेकिन इंडिया टाउन न्यूज की टीम रायपुर दक्षिण के चुनाव में ग्राउंड जीरो पर भी गई थी। हमने लोगों से चर्चा भी की। ज्यादातर लोगों का कहना यह था कि चुनाव बृजमोहन बनाम कांग्रेस है। अब ये तो बृजमोहन समर्थक इस बात को कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। हम लोग भी वहाँ पर चुनाव प्रचार में गए थे, पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ हम लोगों ने भी अपनी सहभागिता दी है और ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बिल्कुल युवा चेहरे को देखकर जनता में और शहरवासियों में जो उत्साह था, जो कांग्रेस जनों में उत्साह था, और बल्कि आप उसके परसेंटेज देखेंगे पोलिंग का, भाजपा के लोगों में वो उत्साह नहीं दिखा। वे बाहर गए थे तो बाहर ही रहे, मतदान करने के लिए भी नहीं आए, नहीं लौटे पोलिंग के पोलिंग परसेंटेज को लेकर सीधे तरुण जी के पास जाता हूं। तरुण लहरवानी जी, पिछले 12 महीनों में लगभग 1,36,000 लोगों ने इस बार मतदान नहीं किया। बृजमोहन अग्रवाल को के समय उन्होंने वोट दिया था, लेकिन अभी उन्होंने नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और लोगों के बीच जो चर्चा है वह यह है कि जो भाजपा के कोर वोटर थे वह इस बार चुनाव से दूर हुए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अजय जी, इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि जिन्होंने वोट नहीं किया वो भाजपा के ही थे? वो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी को लेकर घोर निराशा में है। कांग्रेस का प्रत्याशी आपने कहा, मैं कैसे कह सकता हूँ? यदि बात करूं मैं सुंदरनगर, चंगोरा भाटा, पुरानी बस्ती, भाटा गांव सहित इन कुछ जगह को यदि छोड़ा जाए तो ज्यादातर जगहों में जो भाजपा के कोर वोटर वाले क्षेत्र माने जाते हैं, वहां पर मतदान के दिन भीड़ वास्तव में बहुत कम थी। इसका कोई कारण हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर लोगों ने जो वोट किया है वो आपको आने वाले मतगणना के दिन 23 तारीख को दिख जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री सुनील सोनी जी, वो प्रचंड वोटों से जीत रहे हैं। प्रचंड वोटों से जीत रहे हैं, मतलब क्या वो बृजमोहन अग्रवाल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर पाएंगे? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जनता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति को स्वीकार किया है, उनके विकास कार्यों को देखा है और आत्मविश्वास से लवरेज है कि काफ़ी समय बाद, इन 5 वर्षों के बाद एक बार फिर जनता की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो सिर्फ विकास कार्यों पर ही भरोसा करती है। छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास होना चाहिए, इस बात को लेकर और चुनाव पर जाती है भारतीय जनता पार्टी। उसको लेकर ही हमने वहाँ चुनाव लड़ा है। निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी वहाँ पर एक हमारे लिए बहुत बड़ा चेहरा है, वहाँ के लोगों के लिए दक्षिण में बहुत बड़ा चेहरा है, या सबसे बड़ा चेहरा रायपुर में वही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी स्टार प्रचारक को जमीनी स्तर पर नहीं देखा गया। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता।
बृजमोहन अग्रवाल निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा चेहरा है और सबसे बड़ा चेहरा भी बोल सकते हैं दक्षिण में, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले लगातार 7-8 बार से वो जीत रहे हैं, वहाँ की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, तो उसको देखकर लगता है कि बृजमोहन जी के जो कार्यों को लेकर और बृजमोहन जी का जो लगातार जनता से सतत संपर्क, उनके सुख दुख में खड़े होने वाले बृजमोहन अग्रवाल जी, उन पर भी काफ़ी भरोसा है वहाँ की जनता को। और भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से वहाँ पर बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है अपने कार्यों को लेकर। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, उससे जनता प्रभावित है। जनता प्रभावित है से एक सीधे आपके पास आता हूं सूर्यकांत जी। इंडिया टाउन न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो के दौरान दक्षिण विधानसभा के चंगोरा भाटा क्षेत्र में पहुंची थी जी, तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल के विधायक रहते और लगातार नशे के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और वहां की महिलाओं ने काफी विरोध भी दर्ज किया था जी। इस पर क्या कहेंगे आप? चंगोरा भाटा वार्ड नंबर 46 के अंतर्गत आता है मेरे ख्याल से, और यहाँ पर महिलाओं की जो शिकायत है वो इतनी अधिक थी कि महिलाएं स्वस्फूर्त निकल करके कांग्रेस का प्रचार करने निकली थी, स्वस्फूर्त। और विगत 11 महीने से ऊपर भाजपा की सरकार को बने हो चुका है, जो सरकार पूरी पब्लिक देख रही है। रायपुर की भी मतदाता उन्हीं पब्लिक में है, पूरे छत्तीसगढ़ की पब्लिक जान रही है, पूरी आम जनता इस बात को जान रही है कि शराब बंदी का दावा करने वाली, शराब बिक्री का विरोध करने वाली और भ्रामक प्रचार फैलाने वाली शराब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज शराब को किस पैमाने पर बेचने पर उतारू हो चुकी है। शराब से एक वाकया याद आता है कि कांग्रेस के ही लोगों ने गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी कि शराब बंदी करेंगे। एक भ्रामक प्रचार जो भाजपा ने किया था, आज वो अपनी करनी पर देखिए कैसे उनको आज अपना ही आईना देखने को पड़ रहा है। आज भाजपा के सरकार में हर रेस्टोरेंट, हर भोजनालय में शराब परोसी जाएगी। तरुण लहरवानी जी जवाब देंगे सीधे आरोप। मुझे तो आश्चर्य लगता है, सूर्यकांत जी मेरे मित्र हैं, सूर्यकांत जी की ये कहते हैं कि भ्रामक प्रचार है। सारी मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने गंगा जल की कसम खाई गई है, क्या इस बात को वो झुठला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल झुठलाने वाली बात नहीं है, वो प्रूफ्ड है। क्या कि उसका कट करके नहीं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बिल्कुल कांग्रेस ने गंगा जल की कसम खाई थी कि नहीं? मुझे इसका जवाब दीजिए। जो कसम खाई थी वो किस चीज की कसम थी? वीडियो को पूरा देखा जाए, पूरा उसके कहते हैं पुलिस थानों में FIR हुई है, उसका केस चला है बकायदा। बिल्कुल, आप उसको साबित नहीं कर पाए। उसका पूरा साबित हुआ है कि बिल्कुल साबित नहीं हुआ है। पूरी आज भ्रामक प्रचार था, छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरा देखा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, पूरे भारत की जनता ने देखा पार्टी पर विश्वास किया, इसीलिए आप सत्ता से बाहर हैं। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, आप दोनों से ही मैं कहना चाहता हूं कि शराब एक ऐसा मामला है जिसके राजस्व से सारी चीजों की पूर्ति, ज्यादातर चीजों की पूर्ति प्रदेश में होती रही है। शराब के मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दूध के धुले नहीं हैं। सीधे चलता हूं सूर्यकांत जी आपके पास। मेरा एक सवाल यह है आपसे कि अभी आपने कहा कि लगातार महिलाएं शिकायत नशे को लेकर कर रही थी जी, हमसे भी उन्होंने की जी, लेकिन महिलाओं का सीधा कहना था कि सालों से चंगोरा भाटा नशे की गिरफ्त से बाहर नहीं आ पा रहा है जी। तो 11 महीने पूर्व तो कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या भूपेश बघेल मुख्यमंत्री उस समय थे, उससे ज्यादा प्रभाव और ज्यादा दबदबा बृजमोहन अग्रवाल का था उस क्षेत्र में? देखिए, अब किसका दबदबा था ये तो वहां के स्थानीय लोग बता पाते। हम लोग यहाँ राजनांदगांव में रहते हैं, हम लोगों ने चुनाव के दौरान जो वहां की महिलाओं को आंदोलन के रूप में देखा, आंदोलनरत रूप में देखा, और कांग्रेस का प्रचार करने के लिए वे स्वस्फूर्त निकल के आई कि हमारे कोई शराबखोरी से, इस कोचियागिरी से यहाँ से हमारे को मुक्ति चाहिए। मतलब इतना शराब के कारण इतना आतंक का माहौल है। शराबखोरी और कोचियागिरी से सीधे चलता हूं तरुण लहरवानी जी के पास। भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करती रही शराब का, चखना दुकानों का, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो चखना दुकान भी
चखना दुकान की भी निविदा जारी कर दी गई। शराब के मामले में एक पिछले दिनों मनपसंद ऐप भी जारी कर दिया गया। और यदि बात करें जगह जगह शराब बिकवाने की, तो एक नई नीति आने वाली जिसमें होटल ढाबे कहीं पर भी शराब परोसी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का दोहरा मापदंड क्यों? देखिए अजय जी, पिछले 5 वर्षों में आपने स्वयं देखा, आपने भी देखा और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखा कि हर घर 5 घर छोड़कर हर गली गली में शराब का कैसा व्यवसाय, अवैध व्यवसाय हो रहा था। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ के बच्चे बहुत परेशान थे उस शराब के विरोध को लेके, और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आते ही माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अपना एक्शन शुरू कर दिया और जो अवैध शराब बेचने वाले कोचियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। शराब के जो कोचियां हैं इस हद तक हावी हो चुके थे पिछले 5 वर्षों में, इतनी मात्रा में फैल चुके थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनका सफाया करना शुरू कर दिया है। सीधे आरोप है 5 साल में कांग्रेस के राज में इतने ज्यादा कोचिया सक्रिय हो गए थे। इसका जवाब देंगे सूर्यकांत? बिल्कुल देंगे। बड़ा आरोप है कि हर 5 घर में कोचिया शराब बेच रहे थे। क्या कांग्रेस के संरक्षण में? सुनिए, आज तक कभी भाजपा का कोई कार्यकर्ता क्यों उसके लिए आंदोलनरत नहीं हुआ अगर कोचियागिरी थी? देखिए, आज हम जब से हम विपक्ष में बैठे हैं और जब से हमने शराब की कालाबाजारी देखी है, आपने कितने धरना आंदोलन हमने शराब के खिलाफ, बिजली विभाग के खिलाफ, हर विभाग के खिलाफ, जो विभाग अपनी चुस्ती दुरुस्ती में काम नहीं कर रहा है, हमने बिल्कुल उनको सरकार को जगाने का काम किया। तो अगर ऐसा कुछ था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। बिल्कुल, आपने कहा कि लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 11 महीने से क्या 11 महीने के पूर्व जो कोचियागिरी चल रही थी, जो समस्याएं थी, उससे आप अनभिज्ञ थे या फिर जानकर भी उनका विरोध नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी कार्रवाइयां हुई हैं कांग्रेस के शासन में, उसके पहले, क्योंकि 15 साल से मठाधीश बन के भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के मंत्री और विधायकों ने इतना लोगों को इसकी लत लगा रखी थी कि उसको 2 साल तो हमारा कोरोना में निकल गया। तो शासन जनता उस बात को, शासन को समझ पाई। 3 साल का 2.5 साल का जो समय मिला, उसमें जितनी व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती थी कांग्रेस शासन में, सुधारने के पूरे प्रयास किए गए। और आप उनके आंकड़े उठा के देखिए, जितने शराब तस्करी और याले मामले पकड़े गए उस 2.5 साल के बीच में, उतने आज तक के नहीं पकड़े गए। आज भी शराब का अगर कोई पकड़ाता है तो किसी ना किसी एक ही सवाल पूछूंगा। बात शुरू हुई थी दक्षिण विधानसभा से, लेकिन सीधे तौर पे वो शराब पे आकर टिक चुकी है। सीधे जवाब देंगे। रायपुर की बात कर रहा हूँ। सूर्यकांत जी मुझे बताएं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा शराब घोटाला कहाँ पर हुआ था? 2000 करोड़ का जो शराब घोटाला जिसने किया था, वो आरोप किस पर आए थे? बिल्कुल बताइए, जवाब दीजिए सूर्यकांत जी। अगर वो बोल रहे हैं कि हम शराब के खिलाफ काम किए थे, तो नकली शराब के लेवल बनाकर बेचने का काम किसने किया? जवाब देंगे सूर्यकांत जी, बड़े बड़े नाम हैं, जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए उसका। शराब घोटाला किसने किया था ये तो जांच में सामने आ ही जाएगा। जब आरोप तो देखिए, मैं यहाँ बैठ करके प्रधानमंत्री पे आरोप लगा दूं, गिरफ्तारियां हो चुकी है और जांच चल रही है जिसमें बड़े नाम सामने आ रहे हैं। आरोप लगा दूं है तो क्या उनकी गिरफ्तारी कर दोगे? लेकिन हाँ, अगर शासन रहेगा वो सामान्य अभी उसमें रहेंगे, उनकी गिरफ्तारी करके आप वो शो कर देंगे। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। नहीं, बिल्कुल आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कानून का दुरुपयोग हो रहा है। आपने कानून का बिल्कुल वैसे भी कांग्रेस पार्टी ने जो संवैधानिक संस्था है, जैसे कि अभी उन पर कभी भी भरोसा नहीं किया। कांग्रेस के विधायक जांच चल रही है, यादव जी के साथ गलत किया गया। देवर के भतीजे वो गिरफ्तार हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शराब घोटाला आया है, बहुत सारे कांग्रेसी नेता उसके पीछे हैं, ये पूरा प्रदेश जान रहा है। इसको सूर्यकांत जी कैसे झुठला सकते हैं? दक्षिण से निकलकर बात पूर्व की ओर आ चुकी है। वापस से चलते हैं दक्षिण विधानसभा चुनावों की ओर। सूर्यकांत जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि तमाम बड़े चेहरे थे दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस की ओर से मैदान में उतारने के लिए, चाहे वो दुबे जी का नाम हो, चाहे वो विकास उपाध्याय का नाम हो, चाहे कोई भी नाम हो, लेकिन कांग्रेस ने ठप्पा लगाया आकाश शर्मा पर। क्यों? क्या युवा
होने की वजह से, या उनके ससुर प्रियंका गांधी के करीबी हैं इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस जिसको योग्य प्रत्याशी उस मौजूदा हालात में समझती है, जो जीतने लायक प्रत्याशी है, उनका चयन होता है। प्रमोद दुबे निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ नेता है, विकास उपाध्याय जी युवा साथी हैं और बहुत अच्छा उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है। लेकिन ये जीत नहीं सकते, ऐसा कहना है लेकिन आपको? वो अभी स्वीकार इस कर रहे हैं। हाल में वो यहाँ के मतदाता ये थे, आकाश शर्मा जी और पूरे यूथ की टीम थी। एक नया उत्साह था जीतने के लिए, ज्यादा प्रबलता दिखी। और एक बीच में आपको रोकूंगा, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता और लोग कह रहे थे कि गुंडरदही उनका कार्य क्षेत्र है, वो केवल चुनाव लड़ने आकाश शर्मा दक्षिण में आए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पूरे प्रदेश के अध्यक्ष है युवा कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है। उनका क्षेत्र, कार्य क्षेत्र जो है पूरा छत्तीसगढ़ है। उनका निवास रायपुर ही है और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में ही है। वे अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई वो बात नहीं। और सारे वरिष्ठ जनों की सहमति से और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको निर्देशित करता है वो ही चुनाव लड़ेगा। वरिष्ठ जनों की सहमति बीच में आ गई है, उसको लेकर सीधे तरुण लहरवानी जी आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि शुरुआती दौर से लेकर भारतीय जनता पार्टी से कई नाम सामने आए, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल गुट से केवल एक नाम सुनील सोनी चलता रहा और अंत में टिकट भी उन्हीं को मिली। तो क्या ये पूर्व से निर्धारित था या फिर भारतीय जनता पार्टी के का बाकी धड़ा और बृजमोहन अग्रवाल धड़ा? तो बृजमोहन अग्रवाल धड़ा ज्यादा मजबूत है इसमें। जो मैं समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। सुनील सोनी जी ने सांसद रहते हुए और महापौर रहते हुए रायपुर के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए और इसमें धड़े वाली कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोनी जी को बहुत काम करते देखा है, उन्होंने काम किया है, वो जनता के बीच में जा सकें, ऐसे कैंडिडेट जो जनता के बीच में जा सकें, वो सुनील सोनी उनको समझ में आया। भारत में आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। सभी मतलब ज्यादातर लोग गुस्सा दिखाने लगे? नहीं, कुछ लोग जिन्हें बाद में मैनेज किया गया। नहीं, मैनेज नहीं किया गया। नाराजगी राजनीति में चलती है। किसी को टिकट मिली तो वो खुश, किसी को नहीं मिली तो वो नाराज, ये सब चलता रहता है राजनीति में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, लेकिन वो उन्होंने वही कार्यकर्ता सामने आके भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की जीत कितनी जरूरी है छत्तीसगढ़ के और रायपुर के विकास के लिए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, क्या कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं है? बिल्कुल राष्ट्र हित में सोचने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। राष्ट्र का निर्माण करने वाली, राष्ट्र का राष्ट्रवादी पार्टी नहीं, अच्छे राष्ट्र का, एक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करने वाली है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने देश की बुनियाद रखी है। पूरे भारत को एकत्र करके, जो रजवाड़ों में बटा हुआ था देश, उसको एकत्र करके एक लोकतंत्र की स्थापना करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जिसके बनाए हुए सिद्धांतों पे आज तक देश चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के मुखिया माने जाने वाले, फिलहाल तो मुखिया दीपक बैज हैं जी। इसके पहले जब केवल भूपेश बघेल की तूती बोलती थी जी 5 वर्षों तक, उन्होंने कुछ खास दमखम दक्षिण विधानसभा चुनाव में नहीं दिखाया, केवल कुछ सभाओं के अलावा। नहीं, अभी इस चुनाव में कि इसके पहले क्या कह दक्षिण, केवल दक्षिण की बात कर रहा हूँ। नहीं, इस चुनाव के पहले का अभी जो दक्षिण में उपचुनाव हुए हैं उसमें आकाश शर्मा के लिए बहुत ज्यादा दमखम भूपेश बघेल जी ने नहीं। भूपेश बघेल जी की निश्चित रूप से उनकी व्यस्तताएं इतनी थी, उनको महाराष्ट्र का, विदर्भ क्षेत्र का मुख्य ऑब्जर्वर बनाया गया था और उनकी ड्यूटी वहां पर लगी थी। उसके बाद भी वो 2 से 3-4 यहाँ पर 3-4 बार यहाँ पे अपना कार्यक्रम बना के सभाएं उन्होंने ली है, वार्ड स्तर पे बैठकें उन्होंने की है और जो दिशा निर्देश देना था उनको, उन्होंने वो दिशा निर्देश दे करके
आकाश शर्मा जी की जीत सुनिश्चित करने का पूरा संकल्प कार्यकर्ताओं को दिला करके ही वो वापस अपना विदर्भ क्षेत्र में गए थे। या फिर आला कमान का कुछ और ही निर्देश है? नहीं, आला कमान का एक ही निर्देश था, उनको उनकी ड्यूटी, पहले वो बड़े फिगर हैं, मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, तो उनको बड़ा प्रभार वहां पे जहां आम चुनाव चल रहे थे महाराष्ट्र में, वहां विदर्भ क्षेत्र का उनको ऑब्जर्वर बनाया गया था। उनकी बड़ी जिम्मेदारी वहां पर भी थी। उसके बाद 35 भी वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक दक्षिण में रहा है जी, विकास भी हुए होंगे, कुछ खामियां भी रही होंगी। ऐसे में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच गई थी, और क्या कांग्रेस को लगता है कि उन मुद्दों की बदौलत आकाश शर्मा को वोट मिला होगा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर उतारा था, उन्होंने अपने सांसद के कार्यकाल में कभी अपने क्षेत्र में, अपने इस दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में तो कभी उनका आगमन नहीं हुआ, ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं हुए। कार्यकर्ताओं से छोड़ो, जनता से उन्होंने मुलाकात करना भी मुनासिब नहीं समझा। उस बात का गुस्सा जनता में देखा गया और उसके बजाय एक काम करने वाले योद्धा के रूप में आकाश शर्मा जी वहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपस्थित थे। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बता रहे हैं। सुनील सोनी जी के ऊपर भी जाऊंगा। भाटा गांव क्षेत्र में 67 एकड़ जमीन पर कब्जे के मामले में आम जनता के बीच घेर लिए गए थे वो, इस पर क्या कहेंगे तरुण लहरवानी जी? जो ये मामला आया था, ये सिर्फ विरोधियों द्वारा फैलाया गया प्रपंच था। बाद में जब उनके सामने स्थिति क्लियर हुई तो उन्होंने उस चीज़ को समझा और उस विरोध वहाँ पर ख़त्म हुआ। ये गलत अफवाह फैलाई गई थी, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं था। और मैं सूर्यकांत जी की एक बात बोलना चाहूँगा। एक तो आकाश शर्मा को वहाँ से टिकट देना और उसके बाद आकाश शर्मा के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का कैंपेनिंग नहीं करना, ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस वहाँ पूरी तरह हार मान चुकी है, वो निराश है। बताइए, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता वहाँ चुनाव में मैं इस बात से सहमत ही नहीं हूँ। मैं तो इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ तरुण जी की इस बात से। मैं, क्योंकि भूपेश बघेल जी के 3 दौरे वहाँ हुए, टीएस सिंहदेव जी के दौरे हुए, मैं उसमें उनके साथ था। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी निरंतर उसी विधानसभा में अपनी पूरा समय दे रहे थे। एक एक बूथ की बैठक उन्होंने, पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है सबकी एक एक बूथ में ड्यूटी लगाई थी और सबकी मॉनिटरिंग वहां से बैठ करके, प्रॉपर रायपुर में बैठ करके की जा रही थी। उनके बकायदा रोज जनसंपर्क होते थे। ऐसा कोई विधायक, कोई पूर्व मंत्री नहीं रहा जिसकी ड्यूटी दक्षिण विधानसभा में नहीं लगाई गई। सबने अपनी सहभागिता दी है, तो बिल्कुल असत्य बात है। मैं तरुण जी से इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं रहूंगा। बिल्कुल, कांग्रेस के इतने सारे लोगों के लगे रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी ये सवाल किया था, आपने जवाब दिया नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग और स्टार प्रचारक दक्षिण के उपचुनाव से दूर रहे, तो क्या सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल के भरोसे चुनाव लड़ा गया? बृजमोहन अग्रवाल जी निश्चित रूप से वहाँ पर बड़ा चेहरा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मविश्वास की स्थिति में है। लेकिन वहाँ चुनाव कार्यकर्ता लड़ रहा है, वहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है। और जैसी आवश्यकता होती है कैंपेनिंग करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे थे, बिल्कुल जा रहे थे, दिखे नहीं, दरअसल नहीं जा रहे हैं। जिसको जैसा पार्टी की तरफ से कार्य मिला है वो कार्य कर रहे हैं। आप गए वहां पर? जी, मैं भी गया था वहाँ पर। मैं वहाँ पर गया था, मैंने वहाँ देखा, वहाँ पर मुझे स्थिति एकदम क्लियर दिखी, सीधी सीधी स्थिति दिखी कि पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अति आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं अति आत्मविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वहाँ जो देख कर आया हूँ मैं वही बता रहा हूँ आपको। जो मैंने वहाँ देखा, वहाँ भाजपा को लेकर वहाँ के जो मतदाता है इतने उत्साह में है। पिछले 11 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कार्य हुए हैं, सुनील सोनी जी ने वहाँ जो कार्य किए हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो वहाँ कार्य किए हैं, उसको देखकर जनता उत्साहित है। और निश्चित रूप से चुनाव परिणाम आने वाला है। आप स्वयं देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक बढ़त मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है, मैंने वहाँ पर देख के आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपना पक्ष एक के बाद एक रख रहे हैं। चर्चा निरंतर जारी रहेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक
आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद फिर मैं हूं आपके साथ, आपका अपना अजय सोनी, और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। रायपुर दक्षिण विधानसभा में हुए उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरुण लहरवानी जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल का रिकॉर्ड टूटेगा, प्रचंड बहुमत से सुनील सोनी जीतेंगे। वहीं कांग्रेस के सूर्यकांत जैन जी का कहना है कि 35 साल का मिथक टूटेगा। युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा को इस बार वहां की जनता चुनाव जिताकर दक्षिण का कमान देगी। दोनों से ही एक आखिरी सवाल की ओर आप दोनों को ले चलता हूं, उसके बाद सीधे समाप्ति की ओर जाएंगे। सूर्यकांत जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि मतलब समझ के जवाब दीजिएगा जी, कि यदि 35 साल का मिथक कांग्रेस तोड़ती है तो 35 साल में जिस सीट को कोई नहीं जीत पाया, उसे जीतने के बाद आकाश शर्मा का कद किस स्तर तक जाएगा? निश्चित रूप से वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनेंगे और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। हर कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस में अपनी सदस्यता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा और अपना एक आइडल आकाश शर्मा को मान करके कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश करेगा। और इसके लिए इसी मादे को ध्यान में रखते हुए आकाश शर्मा जी को टिकट भी दी गई है, क्योंकि उनकी जीत से पूरी कांग्रेस पार्टी में एक ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि युवा जिनके साथ होते हैं। सवाल को लेकर तरुण लहरवानी जी आपके पास आता हूं कि क्या यदि सुनील सोनी जीतेंगे तो 35 सालों की यात्रा लगातार जारी रहेगी और ये सीट अपराजय हो जाएगी सदैव के लिए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं उसको देख के और कांग्रेस की हताशा देख के, वहाँ के कार्यकर्ताओं की हताशा देख के सीधे लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एक बड़ी जीत की ओर वहाँ पर बढ़ रही है। और कांग्रेस के नेता तो अंदर ही अंदर इस चीज़ को खुद मान रहे हैं। आकाश शर्मा को टिकट दे के तो सीधे ये लगता है कि बाकी जो उन नेताओं पर, जो उनके वहाँ बड़े नेता हैं, उन पर उन्होंने विश्वास नहीं किया या वो लड़ना ही नहीं चाहते थे डर के मारे। सीधी सी बात है, वहाँ के मतदाता सीधा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं जीत के। फैसला ज़्यादा दिन नहीं है, 23 तारीख को जनता जनार्दन सब कुछ स्पष्ट कर ही देगी। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए आप भी चुनाव के नतीजों का। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, किन्हीं और मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।